मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता है नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो, और बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे इस बार जो है कैंडिडेट पवन कुमार बनने जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक कुछ कैरियर है? कभी आपने उनको समाज में घूमते देखा? नहीं, वो तो देखिए ग्लैमर की दुनिया से भी लोग आते हैं, साहित्य के क्षेत्र से भी लोग आ सकते हैं। जिनको पार्टियां जानती हैं कि नहीं यह निरहू भी चुनाव लड़ेगा और हमें एक सीट दिला देगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन बेटियां भी अगर 33% संख्या में जा करके संसद में सवाल मेरा दूसरा था, आप सर दूसरे जगह चले गए। बेटी पर भी हम आएंगे, हम बेटी पर भी आएंगे। हमारा सवाल यही था कि क्या एक राजनीतिक वो कुर्सी जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाने जा रही है, उसके जीवन का कुछ क्षण भी नहीं समाज में हो और वो उठ करके आए और सांसदी का चुनाव पार्टी के टिकट से लड़े और उस सांसद में बैठ जाए। इस मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता है नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो, और बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार दिया, इससे जनता को नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान। अगर वो संसद में, राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में समय नहीं देता है, वो जा कर के फिल्म की शूटिंग में ही व्यस्त है, वो अपने गाने बजाने में ही व्यस्त है, और कोई क्रिकेट में ही व्यस्त है। आज गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं हम राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं क्योंकि उनको दोबारा टिकट नहीं मिला, तो वो जेपी नड्डा को चिट्ठी लिख कर कह दिए कि भाई हम क्रिकेट को पूरा समय देना चाहते हैं, मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो पहले ही आप छुट्टी मांग लिए होते, क्यों आए भाई लोकसभा के लिए? आप राजनीति में से इसलिए विदाई चाहते हैं कि मुझे पार्टी ने दोबारा मौका नहीं दिया, हमें वो सीट जो है जो हमारे 5 साल के लिए अभी तक चल रही थी, फिर 5 साल के लिए चाहिए था, तो फिर राजनीति से संन्यास ले लिया। लोकसभा के लिए चूँकि फाइट होती है, डायरेक्ट फाइट होती है, चुनाव होता है, तो उस समय जनता पेशोपेश में पड़ जाती है कि भाई हम इनको कैसे चुने। अब चूँकि पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया है, पार्टी के नाम पर चुने जाते हैं वो, क्योंकि हवा बह रही है। इससे जनता का नुकसान आप समझिए? बेशक, कभी आप जो है समझता हूँ, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि इससे जनता का नुकसान होता है, जनता की जो जन आकांक्षा है उसका नुकसान होता है, उनकी जन आकांक्षाओं की भरपाई नहीं हो पाती, और विकास के जो काम होते हैं उसमें भी व्यवधान होता है। मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि वह जो राजनीतिक व्यक्ति जो जिस जज्बे के साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर सकता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं।